क्या उन्हें ये नहीं मालूम थी, क्योंकि वो स्वयं संविधान जो लिखा गया है उस समिति में बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया था और बिल्कुल। उन्होंने ये सुनिश्चित किया था कि अंग्रेजों की जो डिजाइन है वो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और इस बात का ध्यान रखते थे कि अंग्रेजों की सभी चालें उसमें सुरक्षित रहें, राइट? यही बिल्कुल। कारण है कि संविधान में 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है कि नहीं आया है? बिल्कुल एज तो इनकॉर्पोरेटेड। देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को संविधान की बारीकियों का पूरा ज्ञान था कि नहीं था? बिल्कुल, ही वॉज अ वेल नोन लॉयर। तो सचिन पाटिल जी, ये मुझे बताइए, आर्टिकल 35A बिना पार्लियामेंट के सामने लाए, गुपचुप रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर दबाव बनाकर उसका नोटिफिकेशन कराना क्या पूर्णतः असंवैधानिक नहीं था? बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही था ना, तो उस समय जो लोग थे, चाहे वो नेता हों या ब्यूरोक्रेट हों, उन्होंने इस तथ्य को जनता से छिपाया, तो हम सब जो है इस पाप के भागीदार हैं। बिल्कुल सही बात है। अभी भी करेक्ट नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। आप ये बताइए, मोदी है तो मुमकिन है की जगह ये क्यों नहीं कहना चाहिए भारतीय संविधान है, भारतीय कैबिनेट है तो मुमकिन है? नहीं, आप ये बताइए, मोदी है तो मुमकिन क्यों है भाई? बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छा, अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं। आपकी जानकारी में है क्या, एक PIL जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, उसमें यही बात लिखी हुई थी कि आर्टिकल 35A कभी पार्लियामेंट के सामने नहीं लाया गया, और क्योंकि पार्लियामेंट के सामने नहीं आया, पार्लियामेंट में बहस नहीं हुई, पार्लियामेंट ने अनुमोदित नहीं किया, लिहाजा प्रेसिडेंट का नोटिफिकेशन असंवैधानिक है, लिहाजा इसे शून्य घोषित किया जाए। ये PIL 2014 में लगाई गई थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरे 5 साल बिना जवाब दिए इस पर बैठी रही, तो मोदी जी को जनवरी 2019 में आर्टिकल 35A हटाने की क्रेडिट दी जाना चाहिए, या 5 साल तक जवाब ना देने के लिए उनकी भर्त्सना की जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आपका क्या मानना है? उन्हें आर्टिकल 35A जनवरी में हटाने की क्रेडिट देना चाहिए, या 5 साल तक उसे छिपा के रखने पर, जवाब ना देने पे? क्योंकि यदि पार्लियामेंट